हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनल इंटर परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपके परीक्षा में जितने प्रश्न आएंगे ना, सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसके पहले ना हम 1 से 10 ले क्वेश्चन का वीडियो बना के डाल दिए हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ना, निष्ठापन क्या है। निष्ठापन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिसमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, निष्ठापन कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है और जिसमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है ना, उसी को निष्ठापन कहा जाता है। वायु की अनुपस्थिति का मतलब हुआ ना, जहाँ हवा की मात्रा न हो वहां पर इसको गर्म किया जाता है और उसमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, उसी को निष्ठापन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, भर्जन क्या है। भर्जन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिसमें जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, भर्जन कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और जिसमें जल होता है ना, वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, उसी को भर्जन कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको ना हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं और इसमें क्या होता है, जल होता है ना, वह वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, इसी को भर्जन कहा जाता है। तो आप लोग निष्ठापन और भर्जन में अंतर याद रखिएगा। अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन 5 नंबर में अंतर के रूप में पूछ देता है, तो आप लोग दोनों का परिभाषा लिख दीजिएगा और दोनों का एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, तो आप लोग का 5 नंबर गारंटी है कि मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देखिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, H2O तरल है जबकि H2S गैस है, क्यों? H2O तरल है जबकि H2S गैस है, क्यों? तो H2O में HO आबंध प्रबल होता है। HO का जो आबंध होता है ना, बंधन होता है, वह प्रबल यानी मजबूत होता है, जबकि H2S में HS का आबंध दुर्बल होता है और HS का जो आबंध यानी बॉन्ड होता है वह दुर्बल यानी कमजोर होता है। क्योंकि S का आकार O से बड़ा होता है, इसीलिए H2O तरल होता है और H2S गैस होता है। देखिए H2O में नो H और O का जो बंधन होता है यह मजबूत होता है और H2S में H और S का जो बंधन होता है वह कमजोर होता है और S का आकार O से बड़ा होता है, इसीलिए H2O तरल होता है और H2S गैस होता है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देखिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, लोहा के 2 अयस्क का नाम लिखे। लोहा के 2 अयस्क का नाम लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा मैग्नेटाइट और दूसरा लिखिएगा हेमेटाइट। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला लिखिएगा Fe3O4 और हेमेटाइट का आप लोग लिखिएगा Fe2O3। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला लिखिएगा Fe3O4 और हेमेटाइट का लिखिएगा Fe2O3। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ना, 2 विटामिन का नाम लिखे और उसके कमी से होने वाला रोग लिखे। 2 गो विटामिन का नाम लिखना है और उसके कमी से होने वाला रोग लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा विटामिन ए। विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। क्या कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा विटामिन बी। विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी होता है। विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। तो दोनों रोग को आप लोग याद रखिएगा और दोनों विटामिन का नाम आप लोग याद रखिएगा। देखिए आप लोग का जितना हम क्वेश्चन कराएंगे ना, सब आपके एग्जाम में 100% यहीं से आएगा। बस आप लोग वीडियो को जितना डाला जाए सभी वीडियो को आप लोग कंप्लीट देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ना, ड्रॉ रागी तथा ड्रॉ बिरागी में अंतर लिखे। तो आप लोग एक बगल लिखिएगा ड्रॉ रागी, दूसरा बगल लिखिएगा ड्रॉ बिरागी। ड्रॉ रागी को इंग्लिश में कहते हैं लायोफिलिक और ड्रॉ बिरागी को कहते हैं लायोफोबिक। अक्सर आपके नो एग्जाम में इंग्लिश में भी नाम पूछ देता है, लायोफिलिक और लायोफोबिक में अंतर लिखे। तो दोनों का अंतर सेम होता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए ड्रॉ रागी में सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, इसमें बड़े बड़े और कण के रूप में होते हैं। ड्रॉ रागी में क्या होता है? बड़े बड़े और कण के रूप में होते हैं। और ड्रॉ बिरागी में आप लोग लिखिएगा, इसमें छोटे छोटे और कण के रूप में पाए जाते हैं। ड्रॉ बिरागी में क्या होता है? छोटे छोटे और कण के रूप में होता है। दूसरा आप लोग अंतर लिखिएगा, यह अधिक अस्थायी होता है। ड्रॉ रागी का होता है? अधिक अस्थायी होता है। और ड्रॉ बिरागी का होता है? कम अस्थायी होता है। ड्रॉ बिरागी का होता है? कम अस्थायी होता है। तीसरा आप लोग लिखिएगा, इसमें आवेश की मात्रा शून्य होती है। ड्रॉ रागी में आवेश का जो मात्रा होता है वह शून्य होता है। शून्य मतलब 0 होता है
और ड्रॉ विरागी में क्या होता है, आवेश की मात्रा प्लस या माइनस होता है। ड्रॉ विरागी में आवेश की मात्रा प्लस या माइनस होता है। तो तीनों अंतर को आप लोग, दोनों अंतर को आप लोग याद रखिएगा, ड्रॉ रागी और ड्रॉ विरागी में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 16 का आ रहा है आरएनए और डीएनए में अंतर लिखिए। आरएनए और डीएनए में अंतर लिखना है। तो एक बगल आप लोग लिखिएगा आरएनए, दूसरा बगल लिखिएगा डीएनए। आरएनए में पहला अंतर लिखिएगा, यह एक कुंडलित होता है, और डीएनए क्या होता है, द्विकुंडलित होता है। आरएनए कोशिका ड्रॉ में पाया जाता है और डीएनए अणुसूत्र में पाया जाता है। आरएनए क्या होता है, एक कुंडलित होता है, डीएनए क्या होता है, द्विकुंडलित होता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका ड्रॉ में पाया जाता है, और डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो अणुसूत्र में पाया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, आरएनए और डीएनए में अंतर आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 17 का आ रहा है अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव होता है। अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव होता है। ताप जितना ही अधिक रहता है, अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना ही तेजी से होता है। हर 10 डिग्री ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। देखिए, ताप जितना अधिक रहेगा, अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना तेजी से होगा। हर 10 डिग्री ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, वह दुगुना हो जाता है, यानी 2x हो जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ताप जितना अधिक रहेगा, अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना तेजी से होगा। हर 10 डिग्री ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है टेफ्लॉन के एकलक का नाम लिखिए। तो टेफ्लॉन का एकलक का नाम आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में हमेशा ही पूछता रहता है टेफ्लॉन का एकलक का नाम। तो टेफ्लॉन के एकलक का नाम होता है टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन, इसका सूत्र लिखिएगा CF2 बराबर CF2, CF2 बराबर CF2। तो आप लोग का ना केमिस्ट्री का टोटल 18 को क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। टोटल आप लोग का 100 को क्वेश्चन कराएंगे, और आप लोग का गारंटी दे रहे हैं आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे ना, सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।